और क्यों? उत्तर है, कविता में मालिनी, मेंढक और किसान गीत गा रहे हैं। मालिनी वर्षा के आने पर गीत गा रही हैं क्योंकि बागों में चारों तरफ हरियाली नजर आ रही है, फूल खिल गए हैं। मेंढक वर्षा के आने पर अपनी खुशी टर टर की आवाज़ में प्रकट कर रहे हैं। किसान वर्षा के कारण प्रसन्न होकर गीत गाते हैं क्योंकि वर्षा उनकी फसल के लिए अमृत के समान है। इस प्रकार पृथ्वी के सभी जीव जंतु जोश और उत्साह के साथ अपने ढंग से अपनी खुशी प्रकट कर रहे हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है, बिजली चमक रही है, बादल गरज रहे हैं, तालों में जीव जलचर अति हैं प्रसन्न होते। इन दी गई दोनों पंक्तियों को ध्यान से पढ़िए। इनमें वर्षा के अलग अलग दृश्य दर्शाए गए हैं। दोनों में क्या कोई अंतर है? क्या कोई संबंध है? अपने विचार लिखिए। हम उत्तर लिख सकते हैं। पहली पंक्ति में वर्षा के समय आकाश का मनोहारी दृश्य दिखाया गया है, जहाँ बिजली की सुंदरता और बादलों की गरजना दिखाई व सुनाई दे रही है। ये प्राकृतिक घटनाएं हैं। दूसरी पंक्ति में धरती के जलचर जीवों की प्रसन्नता को दिखाया गया है। पहली पंक्ति वर्षा के आने की घोषणा करती है, तो दूसरी पंक्ति वर्षा के परिणामों और प्रभावों को दिखाती है। हमारा अगला प्रश्न है, कविता में मुख्य रूप से कौन सी बात कही गई है, उसे पहचानिए, समझिए और अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर लिख सकते हैं। कविता में ये बताया गया है कि वर्षा ऋतु एक आनंददायक और जीवनदायिनी ऋतु है, जो प्रकृति, जीव जंतु और मनुष्य के जीवन में नई ऊर्जा का संचार करती है, हताशा को आशा में बदलती है। इसके आने से लोगों में उत्साह, उमंग और जोश जागता है। हमारा चौथा प्रश्न है, खिलता गुलाब कैसा सौरभ उड़ा रहा है। इस पंक्ति को पढ़कर एक खिलते हुए गुलाब का सुंदर चित्र मस्तिष्क में बन जाता है।